डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के स्कूल भी अब जल्दी ही ओपन होने वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है। अच्छी बात है, स्वस्थ रहिएगा। मैं यही कामना करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रहें, जहाँ पर भी हैं वहाँ अच्छी तरीके से रहिए। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिएगा और स्टडी भी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ही फॉलो कर रहे हो, पढ़ाई कुछ कर नहीं रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। पढ़ाई करना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार बच्चों के बहुत मज़े आ रहे हैं ना, कह रहे हैं अरे यार स्कूल से छुट्टी मिली, पढ़ाई से छुट्टी मिली, घर पे बैठ के आराम से पास हो जाएंगे या घर पे बैठ के बिल्कुल रेस्ट करने को मिलेगा। हैं ऐसा नहीं है भाई, देखो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे करोगे क्या, ये बताओ। तो पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में अंतर, और जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। बोर्ड लेवल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब एकेडमिक लेवल का। अगर आपके एकेडमिक की बात करूं तो एकेडमिक लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में क्या अंतर होता है। बच्चे भूल जाते हैं कि ये जी क्या है और ये जी क्या है, दोनों ही जी है ना। अब छोटी क्लास के बच्चों की तरह से बात करना मत कि सर ये कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी है, यही डिफरेंस है ना, ऐसा नहीं करना। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी की बात करते हैं। तो पहले नंबर पे कैपिटल जी जो होता है बच्चों, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। इसको मैं हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं? ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी, कैपिटल जी है ना, सार्वत्रिक। इसको हमने महत्व दिया, कैपिटल माने बड़ा, कोई बड़ा भाई है किसी का, अरे बड़ा है भैया, ये छोटा भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई है, दोनों एक जैसे एक ही परिवार से हैं। तो जी, कैपिटल जी को मैंने क्या बोला, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हर जगह एक ही नियतांक चलेगा, हर जगह ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, हर जगह सेम रहेगा। जबकि जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है ये? गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन बोलते हैं बच्चों इसको। स्मॉल जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सेकेंड नंबर पे बात करा जाए बच्चों कि जी, कैपिटल जी की अगर मैं बात करूं, यह एक अदिश राशि होती है। ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्यों होती है भैया? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड फिक्स है, 6.67 × 10⁻11। ठीक है, ये एक मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन हमें राशि दिशा थोड़ी ना पता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट की क्या दिशा होगी, है ना। तो कांस्टेंट एक फिक्स नंबर है, ये इस नंबर की कोई दिशा नहीं है, तो इसीलिए एक ऐसी राशि है, अदिश राशि होती है। जबकि मैं बात करूँ गुरुत्वीय त्वरण की, तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो त्वरण की बात करेंगे, यानी गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे, तो यह एक सदिश राशि होती है। ऐसी राशि होती है बच्चों, सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा भी है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बच्चों तीसरी वैल्यू तो यही निकल के आ गई। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं हम। चलो, अगर इसकी यूनिट की बात करें, आपको पता है कि F = होता है Gm1m2/r²। तो कैपिटल जी की यूनिट क्या निकल के आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या निकल के आई? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से आप निकालिए, मैं कई बार निकलवा चुका हूँ। G = कितना हो जाएगा? F × r²/m1m2। F किस में रहेगा? न्यूटन में रहेगा। R किस में रहेगा? मीटर में रहेगा। इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए अपॉन m1m2 यानी kg, तो kg का स्क्वायर कर दीजिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो गया। अब भैया गुरुत्वीय त्वरण की क्या मात्रक होता है? एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इसका क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की, गुरुत्वीय त्वरण की। चलिए आप इसे नोट कीजिए बच्चों। अब पढ़ाई कर लो, स्कूल खुलने वाले, बिल्कुल टाइट हो जाओ कि हाँ भाई स्कूल जाना है, पढ़ना है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम इसके मान की। यहाँ कैपिटल जी है, ये है स्मॉल जी। इसके मान की बात करेंगे तो जी का जो मान होता है वो रहता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये फिक्स है ये नंबर। जी का मान कितना रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी दोनों के मान में भी बहुत अंतर है। कौन ज़्यादा है, जी का मान ज़्यादा है स्मॉल जी का मान ज़्यादा है? अबे भैया स्मॉल जी का मान ज़्यादा है, जी तो बहुत कम है 10⁻11 में है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जी का मान बच्चों याद रखना, जी का मान हर जगह सेम रहता है, हर जगह समान रहता है, हर जगह समान रहता है। जबकि ऐसा नहीं है कि जी का मान समान रहे, जी का मान जगह जगह पर वेरी करता है, जी का मान हर जगह समान नहीं रहता है। क्योंकि मैंने एक डेरिवेशन कराया था, ये पृथ्वी थी, पृथ्वी से ऊपर जा रहे थे तो जी का मान कम हो रहा था। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी आपकी वैसे वैसे आपका जी का मान कम होता जा रहा था। या आप नीचे चले जाइए तो भी जी का मान कम होता चला जाएगा। तो बच्चों जी का मान, अब ये तो भैया बात से पलट रहा है। हाँ, अर्थ पे भैया 9.8 मीटर पर सेकंड, कोई पिंड से फेंकेंगे ऊपर से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इस जी का मान जो है ऊपर बढ़ोगे और ऊंचाई पे चले जाओ आप और डिस्टेंस को बढ़ा लो तो जी का मान कम होता चला जाएगा। लेकिन ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं कैपिटल जी, इनका मान हर जगह समान रहता है। चाहे तुम यहाँ बैठो, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाओ, चाहे बृहस्पति पे जाओ, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी घूमे आना, जी का जो मान है कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही रहेगा। नोट कर लीजिए इसको। कैपिटल जी का अंकिक मान किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो m1 m2 को 1 के जी कर दिया है, दूरी भी 1 है तो न्यूमेरिकली इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल रहेगा। लेकिन इस जी का मान हम कैसे डिफाइन करी थी हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी बॉडी को छोड़ दें। ये छोड़ दिया मैंने, तो ये छोड़ने पर क्या होगा, वेग बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये क्या है, पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम छोड़ दें तो पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को ही हम क्या कहेंगे, पृथ्वी क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर, उसको क्या बोलेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। तो बच्चों ये था जी तथा जी में अंतर, एग्ज़ाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए कैसे भी करके। मैं समझता हूँ कि नोट्स में भी हैं और आपको मैंने थ्योरी में भी यहाँ पर समझा दिए हैं, अब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।